अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है स्पीच स्टार्ट की हुई है। तो उसमें हम पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग सीख चुके हुए हैं, वर्ड्स की चेंजिंग सीख चुके हैं और टेंसेस की चेंजिंग भी सीख चुके हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अच्छा, अभी तक जो मैंने सेंटेंसेस किए थे वो तमाम सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस थे। क्यों असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं, यानी उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं था, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था, मस्बत जुमले जिन्हें कहा जाता है वो थे। उसमें मैंने आपको तीनों किस्म की चेंजिंग सिखा दी थी। तो ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस का ताल्लुक़ असर्टिव सेंटेंसेस से था। अब हमने दूसरे किस्म के सेंटेंसेस भी सीखने हैं, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीख चुके हैं, अब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट की भी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो उस एक्सरसाइज के लिए अब आप ये देखें कि हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो सीखा था वही अब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी पहले दिस और इट को हम दैट में चेंज करते थे, अब आज हमने वर्ड्स की जो चेंजिंग करनी है वो हमने दैट को दिस में, दोज को दीज में, देयर को हेयर में, देन को नाउ में, रिस्पेक्टफुली को हटाकर उसकी जगह सर मैडम लगाया जाएगा, लेकिन उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, हालांकि ये हमें बाहर की तरफ मिलेगा। दैट डे को टुडे में, द नेक्स्ट फॉलोइंग डे को टुमारो में, द लास्ट या प्रीवियस डे को येस्टरडे में, दैट नाइट को टू नाइट में। और ग्रीटेड को देखते हुए हम गुड मॉर्निंग, फेयरवेल, गुड नून, गुड डे का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस होगा, यानी सेड वाली बात होगी, तो फिर हम टेंसेस की चेंजिंग भी करेंगे। अगर विल से, शैल से या सेज होगा, तब हम टेंसेस की चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास आ गया सेड, तो फिर हम पास्ट के टेंस को प्रेजेंट के टेंस में चेंज कर देंगे, जिस काइंड का भी होगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और फ्यूचर टेंस में अगर वुड वाला सेंटेंस दिया है तो हम वुड को हटा को शेल विल में चेंज कर देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पुट इनटू द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ये मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ। शी सेड दैट शी लव्ड पाकिस्तान। अच्छा, वो कहती है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी। तो ये बहुत बुरा सा लगता है। अमूमन इस तरह के सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, तो इसमें यहाँ लव्स भी हो सकता है। अगर यहाँ सेड और यहाँ लव्स हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते। बहरहाल यहाँ लव्ड लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी चेंजिंग जो होती है वो होती है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के लिए, कि आप पहले रिपोर्टिंग स्पीच को अलग करें, दैट को हटाएं, इन्वर्टेड कॉमास से रिपोर्टेड स्पीच उतारना शुरू करें। अब ये शी को गौर से देखेंगे, ये कहाँ से आया है, सब्जेक्ट को देखकर आया या ऑब्जेक्ट को। चूँकि ये सब्जेक्ट को देखकर आया तो इसलिए ये फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। यहाँ अब हम आई लिखेंगे, लव्ड को हम लव में चेंज कर देंगे, आई लव पाकिस्तान। बिल्कुल सिंपल सा है। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। सेकंड है, ही सेड दैट ही वॉज अ नेटिव ऑफ ईरान। तो हमने क्या करना है, ही सेड लिखकर कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट करना है। ही हमारा कहाँ से देखकर आया है, वही सब्जेक्ट को देखकर आया, तो सब्जेक्ट को देखकर आने वाले को हम फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। अगर ये प्लूरल होता तो हम वी लिख लेते, ये सिंगुलर था हमने आई लिख लिया। अब वॉज हमारे पास कहाँ आया करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बतौर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हम पास्ट कंटिन्यूस में आता है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ ये बतौर वर्ब यूज़ हो रहे हैं। तो आई एम आ नेटिव ऑफ ईरान। आई के साथ तो एम लगता है ना, मैंने पता नहीं किस सोच के साथ इसे इस लिख दिया था। तो फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है, he said to them that they were cheating him. He said to them that they were cheating him. तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली चीज़ को सेपरेट करके कॉमा से लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करने, दैट को हस्फ कर देना, ख़त्म कर देना है। दे को देखना है वो कहाँ से आया, वो पीछे वाले यानी ऑब्जेक्ट से आया है, तो हम इसे सेकंड पर्सन में चेंज करेंगे, यानी यू में चेंज करेंगे। अब ये वर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आर में। प्रेजेंट कंटिन्यूस के
हेल्पिंग वर्ब में पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। उसके बाद उसी तरह चीटिंग, क्योंकि कंटिन्यूस में आईएनजी की फॉर्म ही आती है कंटिन्यूस में। अब हिम किसको देख कर आया होगा? ही को देख कर आया है, यानी सब्जेक्ट को देख कर आया, इसलिए मुझे यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखना है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? मी, ऑब्जेक्ट की जगह जब वो आता है। तो यू आर चीटिंग मी। अब इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। यू सेड टू मी, तो पहले हम लिखेंगे यू सेड टू मी, कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट कर देंगे, दैट को ख़त्म कर देंगे। आई, अब ये आई कहाँ से आया था? मी की तरफ से, यानी ऑब्जेक्ट से। जो चीज़ ऑब्जेक्ट से आती है उसे हम सेकंड पर्सन में चेंज कर देते हैं, यानी यू में चेंज कर देंगे। ये हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इसका लगा देंगे हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। हालांकि ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं है सेंटेंस, लेकिन बहरहाल हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ तो उसी को देखते हुए हम उसका हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। आई हैड बीन वेरी काइंड टू हिम, तो यू हैड बीन वेरी काइंड टू। अब हिम को दोबारा हम देखेंगे कि ये कहाँ से आया। हिम जो है ये इन दोनों में से किसी जगह से चेंज होकर नहीं आया, इसका मतलब ये वो थर्ड पर्सन है जिसमें चेंजिंग नहीं होती, तो हम भी इस थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि पीछे क्यों फिर हमने इस हिम को चेंज किया था? तो पहले हमने हिम को चेक किया तो यहाँ ही हमें मिला था, इसलिए हमने इस ही की मुनासबत से इसको मी कर दिया था। जबकि इस सेंटेंस में अगर मैं हिम को देखती हूँ तो ये ना यहाँ से चेंज होकर आया ना यहाँ से चेंज होकर आया, तो ये फिर वो थर्ड पर्सन है जो दोनों फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनके लिए ये गायब की हैसियत रखता है, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। अब ये सेंटेंस है, शी सेड टू अस दैट शी हैड बीन टीचिंग माई सिस्टर सिंस द प्रीवियस डे। तो शी सेड टू अस को लिखेंगे, पहले हम कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करेंगे, दैट को हज़फ कर देंगे, शी को चेक करेंगे ये कहाँ से आया, सब्जेक्ट को देख के आया, इसलिए हम इसका फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। हैड बीन को हम चेंज कर देंगे, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, तो आई हैज़ बीन, और फिर उसके बाद टीचिंग और माय। अब ये माय कहाँ से देखकर आया है? माय जो है हमारा, माय अस को देखकर तो आ नहीं सकता, लेकिन बहरहाल माय और अस का आपस में रिलेशन तो है, दोनों जो हैं वो फर्स्ट पर्सन में शामिल हैं। तो हम इसको देखते हुए हम इसे उसमें सेकंड पर्सन में चेंज कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट से चेंज होके आता है उसे हम सेकंड पर्सन में चेंज करेंगे, तो योर सिस्टर सिंस द प्रीवियस डे को हम चेंज करेंगे। ये द प्रीवियस डे, सॉरी यहाँ मुझे लिखना था आई हैज़ बीन टीचिंग योर सिस्टर द प्रीवियस डे जो है वो उसको येस्टरडे में चेंज किया जाता है। द लास्ट डे को और द प्रीवियस डे दोनों को येस्टरडे में चेंज करते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेंटेंस है, यू सेड टू हिम दैट शी वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। तो यू सेड टू हिम को सेपरेट किया, यू सेड टू हिम, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, दैट को ख़त्म कर दिया गया। शी को चेक करेंगे, शी कहाँ से आया। अब शी थर्ड पर्सन है और ये ना तो हिम को देखकर शी में चेंज हुआ ना यू को देखकर, तो शी को हम फिर शी ही रहने देंगे। वुड की तब्दीली होती है विल और शैल में, शी के साथ विल आता है। शी विल बी देयर को चेंज कर देंगे हम हेयर में, द नेक्स्ट डे को चेंज कर देंगे टुमारो में, आने वाले दिन, टुमारो। फिर उसके बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। यू सेड टू हर, तो पहले हम लिखेंगे यू सेड टू हर और कॉमा डाल लेंगे। यू सेड टू हर, कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट किए, दैट को ख़त्म कर दिया, यू को चेक किया, यू सब्जेक्ट को देखकर चेंज हुआ है इसलिए इसे फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दिया। हैड को प्रेजेंट को देखते हुए हैज़ में चेंज कर दिया। ये था पास्ट परफेक्ट, हमने चेंज कर दिया इसे प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर उसके बाद फ्रॉम कोयटा टू दैट प्लेस है तो हम क्या कह देंगे, दिस प्लेस। द प्रीवियस डे है तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, उसमें येस्टरडे में, येस्टरडे।
ये सेंटेंस जो मैंने चेंज किया ये रूल्स के लिहाज से तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? चूँकि ये येस्टरडे है तो आप हैज़ की जगह हैड भी रहने दें तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पास्ट परफेक्ट को ना चेंज किया तो जाए तो पास्ट परफेक्ट में रहता है, और प्रेजेंट से चेंज किया जाए तो भी पास्ट परफेक्ट में होता है। लेकिन येस्टरडे के एतबार से चूँकि ये पास्ट की बात है तो हम इसे पास्ट में ही रहने भी दे सकते हैं, और अगर आप इसे प्रेजेंट में करके येस्टरडे यूज़ करते हैं तो भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होता, लेकिन बेहतर ये है कि येस्टरडे वाले में आप हैड को ही यूज़ करें। He said to her respectfully that he had served her in that house for 6 years. तो इसमें आप लिखेंगे he said to her। अब कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्टफुली को सर में चेंज कर देंगे। सर के ठहरें एक मिनट, ये हर को देखकर अब ज़ाहिर है मुखातिब जो है वो सर कह रहा है ना, तो हर को देखकर हमने इसे मैडम में चेंज करना है, सर में नहीं चेंज करना, गर्ल है तो मैडम में चेंज कर दिया रिस्पेक्टफुली, और दैट हट गया। अब ही को देखते हुए ये चूँकि सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज हुआ है तो हमने फर्स्ट पर्सन लगा देना है, तो आई लगा दिया। आई के साथ क्या आता है? हैड को जब हम प्रेजेंट में चेंज करते हैं तो हैव लिखेंगे, आई हैव सर्व्ड। हर क्या है? हर यहाँ से देखकर आया है तो हमने इसको सेकंड पर्सन में चेंज कर देना है। आई हैव सर्व्ड यू इन दिस हाउस को, दैट हाउस को क्या कर देना है? दिस हाउस में चेंज, दिस हाउस फॉर 6 years। अब उसके बाद नेक्स्ट है, he said to them that those boys had called him names that day। तो he said to them के बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट कर देंगे, दैट को ख़त्म कर देंगे, दोज बॉयज़ को दीज बॉयज़ में चेंज कर देंगे, हैड को हैव में चेंज कर देंगे, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, कॉल्ड हिम को हम चेक करेंगे कि ये कहाँ से आया है। हिम जो है वो ही को देखकर आया, तो हम इसे किस में? फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, कॉल्ड मी, ठीक है। नेम्स दैट डे, कौन सी चीज़ दैट डे में चेंज होती है? टुडे जो है वो दैट डे में चेंज होती है, तो हम दैट डे को टुडे में चेंज कर देंगे, ठीक है। दीज बॉयज़ हैव कॉल्ड मी नेम्स टुडे, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। द ओल्ड मैन सेड दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख़ अपने आप को दोहराती है, ये एक मुहावरा है, ये हकीकत पर मबनी है, इसे यूनिवर्सल ट्रुथ में ये यूनिवर्सल ट्रुथ में शामिल होता है, और यूनिवर्सल ट्रुथ में हमने टेंस चेंज नहीं करना होता। तो यहाँ हम सेड के बाद कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करके हम यही लिख देंगे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ में टेंस की चेंजिंग नहीं होती, किसी भी चीज़ की चेंजिंग नहीं होती। ये हो गया। अब है, ही सेड टू अस दैट शी हैड पेड द रेंट ऑफ दैट हाउस। तो हम क्या करेंगे? शी सेड टू अस, दैट की जगह हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। शी को हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट को देख के चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ हमने फर्स्ट पर्सन लिख देना है। हैड को हम हैव में प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे, क्योंकि वो था पास्ट परफेक्ट, हमने कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट। द रेंट के बाद ऑफ, और उसके बाद दैट को दिस में चेंज कर देंगे, दिस हाउस। कॉमा फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेड टू हिम दैट शी हैड बीन लर्निंग दोज वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान बाय हार्ट। तो हमने क्या करना है? शी सेड टू हिम और उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करने हैं। शी हमने देखा कि सब्जेक्ट को देख के चेंज हुआ है, इसलिए इसे हम फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। हैड बीन से हमें पता चला ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है पास्ट का, हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। हैड बीन लर्निंग और फिर उसके बाद दोज को दीज में चेंज कर देंगे, दीज वर्सेस ये आयात फ्रॉम द होली कुरान बाय हार्ट, बाकी उसी तरह लिखा जाएगा। अच्छा, ही सेड दैट क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर।
ही सेड, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे। और ये क्या है, क्रिसमस साल में एक मरतबा आती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ में शामिल होता है ये सेंटेंस, तो इसलिए इसमें टेंस चेंज करना ही नहीं होता। और उन्होंने भी प्रेजेंट में दिया है, हमने भी प्रेजेंट में लिखना है, सेंटेंस उसी तरह रहेगा, सिर्फ कॉमास की चेंजिंग यहाँ पर आ रही है कि हम दैट हटा के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट ही वुड गिवन दैम अ टेस्ट इन इंग्लिश द फॉलोइंग डे। तो द टीचर सेड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, फिर इन्वर्टेड, सॉरी, टू द स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद हमने देखा ही कहाँ से चेंज होकर आया, ही जो है वो द टीचर से चेंज होकर आया, तो हम फर्स्ट पर्सन यहाँ आई लगा देंगे। और वुड को मैंने आपको बताया विल या शैल में चेंज करते हैं, आई के साथ शैल लगा दिया हमने। आई शैल गिवन, इसमें टेंस की चेंजिंग नहीं होगी, वर्ड्स की चेंजिंग होगी। दैम अ टेस्ट इन इंग्लिश आप देख रहे होंगे राइटिंग ख़राब है मुझसे, लास्ट की लाइनों में नहीं लिखा जाता। अच्छा, द फॉलोइंग डे को हम किस में चेंज कर देंगे, आने वाले दिन को क्या कहा जाता है, टुमारो चेंज होता है द फॉलोइंग डे में, तो टुमारो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।